मौलाना फजलुर रहमान और लियाकत खचा के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सलाम ने फरमाया एक ज़माना आएगा कि ऐसे लोग कि जिनके अंदर न इल्म होगा, जिनके अंदर न अक्ल होगी, जिनकी जो घटिया किस्म के लोग होंगे वो अवाम की बात कर रहे होंगे। आज इस इमरान खान की सूरत में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशन गोई को हकीकत देख रहे हैं इस वक्त। आज ये बात करता है आज कि ये तो अमेरिका मेरे खिलाफ कर रहा है, ये तो मगरब मेरे खिलाफ कर रहा है। जब तुम्हें ट्रंप ने दावत ही नहीं दी थी, अपने तौर पर तुम वहां पर गए और तुम्हें उन्होंने मुलाकात बख्शी सिर्फ, तो आपने वापस आकर कहा कि मैं इतना खुश हूं कि जैसे मैं एक दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। ट्रंप के एक मुलाकात पर इस किस्म की खुशियां मनाना और जश्न मनाना, ये उसके एजेंट होने की दलील है। आप ये बातें आज न करें। एंटी अमेरिकनिज्म जमहूरी रास्ते के साथ दलील की बुनियाद पर अगर पूरे बर्र-ए-सगीर में किसी ने पैदा की है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम। इस्तेमार दुश्मनी, इंसानियत पर इस्तेमार के मजालिम, माजी में इस्तेमार के कॉलोनियां बनाना और लोगों को कॉलोनियों के जरिए से गुलाम बनाना, नवाबादियाती निज़ाम की तारीख, उसके खिलाफ जंग मेरे तारीख से, मेरे कुर्बानियों से भरी हुई है। तुम्हारे आबा व अजदाद ने तो उनके बूट चाटे हैं। नारा तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम। मैं बता देना चाहता हूं कि फॉरेन फंडिंग तुम्हें अमेरिका से हुई, फॉरेन फंडिंग तुम्हें इसराइल से हुई, यहूदी लाबी से हुई, फॉरेन फंडिंग तुम्हें इंडिया से हुई। गैर मुल्की हाथ तो तुम्हारे पीछे है और तुम गैर मुल्की ताकत के और गैर मुल्की हाथों के जरिए से इख्तिदार में आए। आज तुम्हारे इख्तिदार की किश्ती जब डूब रही है तो अब मकबूल नारे पाकिस्तान में उसका सहारा ले रहे हो। अब तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो चुका है, अब तुम्हारा किरदार लोगों के सामने आ चुका है, तुम्हारा झूठ भी लोगों के सामने आ चुका है, तुमने जो खयानत की है इस मुल्क में वो भी सामने आ गई है। आज आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप पाकिस्तान पर मजीद हुकूमत करने की दावे कर सकें। अदम एतमाद कामयाब होगी और धमकियां मत दो कि अगर नाकाम हो गए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमने कोई चूड़े नहीं पहने हुई। हम भी फिर आपके साथ वो जंग लड़ेंगे कि अब तुम्हारी नस्ल तो है ही नहीं कि वो याद रखे। तुम्हारी नस्ल तो यहूदियों के घर पल रही है, लेकिन तुम्हारे जो यूथी है इंशाल्लाह ये याद रखेंगे, नस्ल याद रखेंगे इंशाल्लाह। तुमने हमें कभी देखा नहीं है। अशरफ गनी का अंजाम देखो अफगानिस्तान में, तुम्हारा अंजाम उससे भी कहीं बुरा करके हमें मत छेड़ा करो। हम सियासी लोग हैं, सियासी रवैयों के साथ बात करना चाहते हैं। आज तुम तकरीर में गालियां देते हो, झूठ बोलते हो, इल्जामात लगाते हो, तोहमतें लगाते हो। तोहमतें लगाकर सियासत नहीं की जाती, हकायक सामने लाओ। मेरे साथ मेरे किरदार का मुकाबला करना है, मैदान में आओ। अपने बाप का मेरे बाप के साथ मुकाबला करना है, मैदान में आओ। अपने दादा का मेरे दादा से मुकाबला करना है, मैदान में आओ। और कितनी पुश्तों तक जाना चाहते हो। तुम्हारे आबा व अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ और अपने आबा व अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ, जिस पर मैं फख्र कर सकता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान से जिंदाबाद। आपने बैरूनी कुव्वतों के हुक्म पर पाकिस्तान में बजट बनाया। FATF बैरूनी इदारा
जिसने आप पर दबाव डाला और आपने उनके कहने पर कानून साजियां की हैं। सी पैक के कहने पर तुमने बजट बनाए, सी पैक के मंसूबे को तुमने तबाह और बर्बाद कर दिया। ये अमरीकी एजेंडा था, उसके लिए आपने काम किया, चीन को नाराज किया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूरी पैदा की। ये अमरीका की पॉलिसी के तहत आपने किया है, कोई और उसका मुजरिम नहीं है। अब जाते हो तरले कर करके 1 साल से कि मुझे जरा चीन तो आने दो, और जब वो आपको इजाजत देते हैं तो चीन में बैठकर भी वो आपके साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करते, वीडियो लिंक पर आपसे बात करते हैं और कहते हैं मैं चीन चला गया हूँ इसलिए अमेरिका नाराज है। अब कहते हैं मैं रूस चला गया हूँ, बरकत वाले कदम में लगी तो जंग छिड़ गई वहां पर। नहुसत की अलामत है और पाकिस्तान पर मुसल्लत है। और इस किस्म की गुफ्तगू एक गली कूचे का लुच्चा लफंगा कर सकता है, जो आजकल वो जलसों में कर रहा है हमारे खिलाफ। तुम्हारा किरदार क्या है? जिसको अपने किरदार पर न हया आए, न उस पर वो शर्मिंदा हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है और हमारा हाकिम है। हमने तो आज तक तुम्हारी जात को छेड़ा नहीं है, वरना तुम्हारी जात और जाती किरदार की लॉस एंजल्स लेकर दीचौ तक की बदबूदार और ताफुन किरदार का हमें पता नहीं है क्या? हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हमें हया आती है कि तुम्हारे किरदार पर बात करें। और तुम एक साफ सुथरे और उजले किरदार पर गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा शख्स हमारे पाक दामनी को दागदार कर रहा है जिसका न अगला दामन है न पिछला दामन। ये होते हैं लोगों के किरदार। कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो, रियासत मदीना का तकद्दुस चिनिस्बत खाक रबा आलम पाक। तौहीन करते हो, तुम्हें खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज कहना नहीं आता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना नहीं आता, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटियां बना रहे हो। क्या ड्रामे हैं जो तुम कर रहे हो? बेहयाई तुमने फैलाई, फहाशी तुमने फैलाई और नौजवान नस्ल को बेराह रवी और रियासत मदीना के अखलाक के बिल्कुल बरअक्स हयात जिंदगी, उसके तौर तरीके तुमने बताए। तुमने तो अपनी कौम को मगरबी तहजीब का रास्ता बताया है, तुमने कब मदीने का रास्ता बताया है? तुम्हारे अपनी जाती जिंदगी में रियासत मदीना का एक हर्फ मौजूद नहीं है। इस किस्म की हरकतें करते हो, इस किस्म की बातें करते हो और हमसे करते हो। हम इस मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है। तो तुम क्या चीज हो? किस बाग की मूली हो? कोई हैसियत तुम्हारी नहीं। अब तुम हुक्मरान नहीं हो। हमने तो पहले दिन से आपकी हुकूमत नहीं मानी और अब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है। तुम्हारे अपने लोग भी अब हमारे साथ इंशाअल्लाह इस अदम एतमाद में साथ होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो आजकल वो हमें दुनिया की सियासत तुमने इख्तिदार में आने के लिए धांधली को प्लानिंग दी है और उस प्लानिंग से तुमने धांधली करके इख्तिदार हासिल किया है। हम आज भी उस मौके पर कायम हैं और तुम आइंदा इलेक्शन के लिए भी धांधली का कानून पास करके इख्तिदार में दोबारा आने के तौर तरीके ढूंढ रहे हो। तुम्हारी फॉरेन फंडिंग अमेरिका में हुई है और मैं हैरान इस बात पर हूं कि आखिर हमारा इलेक्शन कमीशन उस हवाले से फैसला करने में क्यों ताखिर कर रहा। फिर कहता है मैंने अमेरिका को अड्डे देना, एब्सोल्युटली नॉट, इनकार कर दिया। तुमसे अड्डे मांगे कब हैं कि तुमने इनकार किया?
झूठ बोलते हो लोगों के सामने। उस वक्त के ISI की चीफ ने जो सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी है, उसने उस ब्रीफिंग में कहा है कि अमेरिका ने हमसे कोई अड्डे नहीं मांगे, और अगर उसने मांग लिए तो तू इनकार कर सकता है। तुमने सीपैक तबाह नहीं किया उसे कहने पे। तुमने मुल्क की तरक्की के तमाम मंसूबे नाकाम नहीं बनाए। तुमने मुल्क की तरक्की का सफर जाम नहीं किया। पाकिस्तान के साथ इससे बढ़कर और दुश्मनी नहीं हो सकती। तो अपनी हकीकत समझ लो कि रा और मूसाद के गठजोड़ से अमेरिका की सरपरस्ती में पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए लॉबी हुई और तुम्हें इख्तियार में लाया गया। आज बात करते हो हमारे साथ कि गैर मुल्क के लोग मुझे हटा रहे हैं। हाँ, तुम जिन्होंने तुम्हें गुलाम चुना था और तुम्हें अपनी गुलामी के लिए चुना था, तुम्हारा आका भी तुमसे मायूस हो गया है। तुम इतने नाअहल हो। कल्लुन अला मौला इन्नमा युवज्जिहु ला यहती बिखैर। कुरान करीम एक ऐसे गुलाम कि जो अपने आका पे बोझ बन जाए, कहता है जिधर जाता है खैर साथ नहीं लाता। ये उसका मिज़दाक है आज का। तो इस हवाले से हाँ, आपका अपना एडवाइजर है और मोहित यूसुफ साहब, उस एडवाइजर ने कहा कि अमेरिका ने, जो अमेरिका से आया है, जो अमेरिका से आपने लाकर अपना मुशीर बनाया है, वो कहता है कि कोई अड्डे अमेरिका ने नहीं मांगे। तो आप कहां से बोल रहे हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे और मैंने इनकार कर दिया? तुम्हारे औकात है कि तुम इनकार कर सको? बड़ी बड़ी बातें करना, ये वक्त गुजर चुका है तेरा। अब तुम बेनकाब हो चुके हो, अब तुम एक्सपोज हो चुके हो। अब दोबारा वो बातें न दोहराओ, वो दिन गुजर गए। आपने मईशत IMF के हाथ में दी, अपने मुल्क के स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी के नाम पर आपने उसको IMF के हवाले किया है। आज वो न हुकूमत को जवाब दे है, न काबीना को जवाब दे, न पार्लियामेंट को जवाब दे। अगर वो जवाब दे है तो IMF को जवाब दे। जुलाई 2019 से लेकर अब तक उसने आपको 1 रुपए का कर्जा नहीं दिया, और अब तो वो आजाद हो गया है, तो आपको देगा भी नहीं। दुनिया आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है कि आप वापस नहीं कर सकते। ज़र मुबादला के ज़खायर में 1-1 रुपया कर्जे का है इस वक्त। अपने पाकिस्तान की कोई कमाई उसमें शामिल नहीं है। ये तुम्हारी हालत है, और इस हालत में तुम हमें गालियां देते हो। मुश्किल ये है कि हम शरीफ लोग हैं, हमारी ज़ुबान पर गाली आती नहीं, हमारी ज़ुबान पर गाली आती नहीं है। और पूरे मुल्क में हमारा कारकुन भी गाली नहीं दे रहा उनको, जवाब गाली में नहीं दे रहा उनको, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी है और हम अपने मकाम से गिरने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जिस मकाम पे हैं उसी मकाम पे रहना चाहते हैं। हम गिरते नहीं हैं, इक़्तिदार में हों या ना हों, लेकिन अपना जो एक मकाम हमें शरीयत ने बताया है और हक रास्ते के किरदार का एक मनहज हमें अता किया है, हम उस पर कायम हैं इंशाअल्लाह और अजीज, और उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर जनाब लियाकत खटक साहब को और अब्दुल्लाह खटक साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद में सरदार जंग मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और परवेज खटक, वजीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक ने शमूलियत का ऐलान किया है और इस मौके पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई और बाकायदा शमूलियत भी इख्तियार कर ली है, जिसके बाद ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है।